हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा में आप सबका स्वागत है। माता के 9 रूपों में से 5वां रूप माता स्कंद माता का है। माता के अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम हैं और प्रत्येक नाम का स्वतंत्र महत्व है। उसी के संदर्भ में आज हम 5वें दिन अर्थात माता के 5वें रूप स्कंद माता के नाम का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के संदर्भ में मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा है कि माता स्कंद माता के बारे में वो जानना चाहती हैं, तो उन्होंने मुझे अपना वॉइस मैसेज भेजकर प्रश्न पूछा है। मैं आपको उनका वॉइस मैसेज सुनाती हूँ। हरे कृष्णा मैडम, नवरात्र के 5वें दिन यानी माता स्कंद माता के बारे में मैं जानने के लिए उत्सुकता हूँ। कृपया करके आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि उन्हें स्कंद माता क्यों कहा गया है। दूसरा सवाल ये है कि उनको ममतामयी देवी क्यों कहा गया है। तीसरा सवाल ये है कि उनकी आराधना करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। बहुत उत्सुकता है यहाँ सब समझने की। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में मुझे बहुत समझने की इच्छा है। जैसा आप समझाती है उससे जल्दी समझ में आता है। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। आपका मैसेज मैंने सुन लिया है और उसी के अनुसार मैं आपको स्कंद माता के बारे में समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और जो भी आपके मन में कुछ और प्रश्न होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। माता स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और ज्ञान, मोक्ष और संतान सुख की प्रदाता मानी जाती हैं। इस दिन भक्त पीले कपड़े पहनकर और माता का पूजन करते हैं और इससे मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। असल में माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है और उनके गोद में कार्तिकेय भगवान लिए हुए हैं। इनका पूजन संतान सुख की प्राप्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए विशेष करके इनका पूजन होता है। पंचम तिथि की अधिष्ठात्री देवी भी स्कंद माता मानी जाती है। जिन व्यक्तियों को संतान अभाव हो वे माता के पूजन अर्चन तथा मंत्र जप करके और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल है, ओम स्कंद मात्रे नमः, और आप इस मंत्र का जप करके और निश्चित लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मंत्र हैं, परंतु वो मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के अपने कार्य या अपनी कामना के अनुसार दिया जाता है। नवरात्रि का 5वां दिन जो होता है उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन अत्यंत महत्व का माना जाता है, क्योंकि माता स्कंद माता जो है वो बाधाओं को दूर करने वाली है और पूरे परिवार के लिए समृद्धि, सद्भाव, सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे मैंने कहा कि संतान प्राप्ति तो है ही, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण की कामना, जो लोग ऐसी कामना करते हैं कि उनके घर में समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे लोगों के लिए भी वे विशेष मतलब कृपा करती है जो उनकी उपासना करते हैं। और इसी दिन मतलब पंचम तिथि को ध्यान और मंत्रोच्चार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भक्तों के विचारों में, जो भक्त इनकी उपासना करते हैं उनके विचार में स्पष्टता आने लगती है और मन अत्यंत शांत हो जाता है। माता स्कंद माता का पूजन करने से भावनात्मक शक्ति और आध्यात्मिक उत्थान दोनों ही प्राप्त होते हैं।
जैसे अन्य चक्रों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वैसे ही स्कंद माता मुख्य रूप से विशुद्ध चक्र से संबंधित है। जो संवाद मतलब हम जो बोलते हैं, हम किसी से वार्तालाप करते हैं, तो उसमें सत्य और आत्म अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो वही सत्यता और आत्म अभिव्यक्ति का जो संबंध है वह विशुद्ध चक्र से होता है। तो माता की उपासना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उसी के कृपा से हमें संवाद, हमारे सत्य और आत्म अभिव्यक्ति होती है। अब जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो सबसे पहले तो व्यक्ति का अहंकार और अज्ञान का नाश होता है और वाणी में मधुरता आती है, क्योंकि विशुद्ध चक्र है और वहीं से जैसे कंठ है, कंठ से हमारी आवाज़ हम निकलती है, हम बोलते हैं, तो वाणी में मधुरता या वाणी में स्पष्टता, ये सारी बातें आती है। मन अत्यंत शांत होता है, मन में कोई भी कटुता नहीं होती, जो सत्य बात है वह मुंह से निकल जाती है। लेकिन फिर भी कई बार ये देखा गया है कि सत्य बोलते बोलते व्यक्ति की वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है, उसकी मृदुता थोड़ी कम हो जाती है, परंतु उसके बावजूद भी वो जो व्यक्ति माता की उपासना करने के बाद उसकी वाणी में जो कठोरता आती है, क्योंकि वो सत्यता की वजह से होती है। और जैसे कि एक उक्ति है, कहा जाता है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो निश्चित ही जब कोई बात हम किसी से कहते हैं जो सत्य बात होती है, तो सामने वाले जो सुनते हैं उनको वो बात अच्छी नहीं लगती और इसी वजह से कहने वाले की वाणी सामने वाले को कड़वी नजर आती है, कड़वी लगती है। और स्कंद माता का विशुद्ध चक्र होने की वजह से सत्यता और वाणी में स्पष्टता तो होती ही है, परंतु जो नॉर्मल उनका वार्तालाप है वो अत्यंत मधुर रहता है। मतलब वो उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि उनकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई अपमान ना हो। परंतु निश्चित ही है माता की कृपा की वजह से होने की वजह से जब आप सत्य बोलते बोलते अगर सामने वाला उस बात को असत्य कहने पर उतारू हो जाते हैं, तब उनकी वाणी में कठोरता आ जाती है। और इसी साधक को इनकी उपासना से आत्मविश्वास बढ़ जाता है और इनकी वाणी में, जैसे अभी मैंने कहा कि सत्यता तो रहती है, स्पष्टता भी रहती है, वाणी में पवित्रता आ जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति सच बोलता है, सत्य बोलता है, तो उसकी वाणी में एक पवित्रता झलक जाती है और उस पवित्रता की वजह से ही उसकी वाणी हमेशा स्पष्ट रहती है। एक बात और है कि यहाँ साधक को उपासना करने की वजह से बाहरी क्रियाओं से विरक्ति हो जाती है। बाहरी क्रिया मतलब जो हम प्रापंचिक हमारा व्यवहार होता है, उस व्यवहार में वह मोह उसका दूर होने लगता है और विशुद्ध चैतन्य आने लगता है, या यूं कहिए कि वह विशुद्ध चैतन्य की ओर बढ़ने लगता है। और इस माता की उपासना से उसके मन का भ्रम और झूठ दूर होने लगता है, स्पष्टता आ जाती है जीवन में। और जब भी वो किसी से बात करेगा तो वो डरता नहीं है, बेडर, मतलब जो बात है वो स्पष्ट रीति से वह कह देते हैं। माता अत्यंत प्रेम, वात्सल्य और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और इनकी भक्ति से चेतना उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। अब ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने माता के चतुर्थ रूप के बारे में बताया था,
उसमें भी कहा था कि बुध ग्रह के साथ उनका संबंध है, परंतु वो जो संबंध है वह बुद्धि की तरफ है, क्योंकि वो विशेषकर वो सूर्य की ग्रह के लिए है, लेकिन बुध ग्रह की भी उनकी उपासना की जाती है, बुध ग्रह के लिए भी, लेकिन वो बुद्धिमत्ता के लिए। और माता स्कंद माता का जो अधिष्ठात्री देवी है वो बुध ग्रह की है, क्योंकि बुध ग्रह ज्ञान, बुद्धि, संवाद और व्यापार का नियंत्रक माना जाता है। तो उनकी पूजा से बुध दोष भी दूर होते हैं और मानसिक स्पष्टता, वाणी में निखार और व्यावसायिक सफलता मिलती है। बुद्धि में एकाग्रता, शिक्षा और व्यापार में जो उन्नति होती है वह इनके मंत्र जप से होती है। बुध ग्रह को शांत करने के लिए भी इनकी पूजा की जाती है, इनका जप किया जाता है। जैसे कि किसी की वाणी में दोष हो, या कोई बोलते हुए हकलाते हों, या उनकी वाणी में जैसे कुछ बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि वह क्या बोल रहे हैं, तो उनको फिर से पूछना पड़ता है कि भाई आप फिर से कहिए आप क्या कह रहे हैं। तो वो वाणी का दोष है, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके प्रथम बोलने से ही सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, परंतु अगर वाणी में दोष हो तो आप क्या बोल रहे हैं वह सामने वाले के समझ में नहीं आता। तो उस दोष को दूर करने के लिए भी माता स्कंद माता की उपासना की जाती है। अब जैसे कि इन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में पूछा है कि भाई इनको स्कंद माता क्यों कहते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिनका कि नाम स्कंद है, तो उनको युद्ध प्रशिक्षण, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, तो उनको युद्ध प्रशिक्षण देने के कारण या वो सेनापति होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। और ये इनकी इच्छा, जैसे भक्तों की इच्छा ये बहुत जल्दी पूरी कर देती, क्योंकि निश्चित ही संतान प्राप्ति वाली माता है, तो माता का हृदय संतान की जरा सी पुकार पर ही द्रवित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि माता स्कंद माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, और इनकी उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं बहुत ही त्वरित पूर्ण होती हैं। जीवन में आनंद और ऐश्वर्य, समृद्धि वो तो सब माता की कृपा से आता ही है, परंतु विशेषकर आध्यात्मिक शांति आती है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने कहा है उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए होंगे। एक और बात, आपने मोक्ष के बारे में जो पूछा है, तो व्यक्ति की जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो मोक्ष के द्वार अपने आप ही खुलने लगते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने कहा है उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए होंगे, और अगली बार हम नवरात्रि का छठा दिन, छठे स्वरूप की हम उपासना करके उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।